windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. When the bullets fly, I'm the last one to die. उसके साथ ऐसा व्यवहार करना बहुत थका देने वाला था। माहौल में बढ़ता तनाव महसूस कर शिनह्युक ने आधा मजाक आधा गंभीर होकर पूछा, अरे जिनसू, क्या मेरी यहां इतनी बुरी इमेज है? जिनसू चौंक गए, फिर तुरंत चुगलखोर बन गए। अरे आपको तो पता ही नहीं, बाकी इंस्ट्रक्टर्स आपकी पीठ पीछे क्या क्या कहते हैं। उन्हें लगता है आप ये सब बस अटेंशन पाने और आउटस्टैंडिंग इंस्ट्रक्टर अवार्ड जीतने के लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर उसने जल्दी से दृढ़ आवाज में जोर दिया, लेकिन हम जानते हैं कि आप वैसे इंसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सुनकर शिनह्युक ने हल्की सूखी हंसी निकाली। तू बड़ा शरारती है। बस, अब और नहीं। लेकिन सब लोग उसके खिलाफ नहीं थे। अचानक एक छोटा सा ग्रुप खड़ा हो गया और हाथ में बनाए हुए बैनर हिलाने लगा। कांग शिनह्युक, तुम कर लोगे। जीतने के बाद चलो बार चलते हैं। शिनह्युक, गो। दूध जैसे गोरे लेजेंड। उनकी चीखें बड़े हॉल में थोड़ी अजीब सी गूंज रही थीं, लेकिन शिनह्युक के लिए वो सब कुछ थीं। उसके सीने में हल्की गर्माहट उठी। बस कुछ लोग ही है, लेकिन मेरे लिए काफी है। छोटा सा चीयरिंग स्क्वाड भी आखिर स्क्वाड ही है। तभी एक जोरदार आवाज आई, अरे वाइस प्रिंसिपल आ गए। सबकी नजरें घूम गईं। आखिरकार शिनह्युक का प्रतिद्वंदी पहुंच चुका था। भीड़ एकदम स्टेडियम की तरह फट पड़ी। किम मानदोंग, सबसे ताकतवर हंटर। किम मानदोंग, इस पल का हीरो, हाथ फैलाए, सबकी चीयरिंग को ऐसे ले रहा था जैसे कोई रॉकस्टार अपने टूर पर हो। और शिनह्युक बस खड़ा रहकर उसे देखता रहा। उसने अपने जबड़े कस लिए, आंखें जलन से फड़क रही थीं। सच में, ये ग्रैंड एंट्री किस लिए? ये घमंडी चेहरा, और ये सब तालियों को ऐसे सोख रहा है जैसे कोई स्टार हो। कितना चिड़चिड़ा कर रहा है। दर्शकों को और इंतजार न कराते हुए वाइस प्रिंसिपल किम मानदोंग ने अपने उंगलियों की आवाज निकाली, हाथ पांव फैलाए और फिर अपने कॉम्बैट ग्लव्स पहन लिए। मुस्कराते हुए उसने कहा, वाह, इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। तैयार हो, इंस्ट्रक्टर कांग शिनह्युक। उसी वक्त सिस्टम से अनाउंसमेंट हुआ। हंटर एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल और हाई रैंक हंटर किम मानदोंग। उसके कैजुअल टोन को सुनकर शिनह्युक मन ही मन गाली निकल गया। क्या मतलब की उम्मीद नहीं थी? तूने ही तो इसे हर जगह हाइप किया है, बूढ़े। फिर भी बाहर से वो सभ्य बना रहा। मैंने पूरी तैयारी की है। मानडोंग ने स्मार्क किया और अहंकार भरी आवाज में बोला, अगर अपनी बेइज्जती से बचना है तो पूरी ताकत लगाना। मैं तो तुम्हें पहले हमला करने का मौका भी दे दूंगा। मैच शुरू होते ही तुम पहला मूव करो। शिनह्युक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से खुश हो गया। परफेक्ट, जैसे मैंने सोचा था। वो मुझे पहली चाल चलने दे रहा है। हाई रैंक हंटर्स अक्सर आत्मविश्वास दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। कोई नियम नहीं है, लेकिन उसने कर दिया। अब मेरी सारी तैयारी पहले वार में काम आएगी। दोनों को तैयार देखकर रेफरी आगे बढ़ा और बोला, मैच के नियम एक बार और दोहराता हूं। इंस्ट्रक्टर कांग शिनह्युक को बस एक असरदार वार करना होगा। अगर वो सफल हुए तो वही विजेता होंगे। भीड़ में हैरानी और कानाफूसियां फैल गईं। रेफरी ने मानडोंग की ओर देखा। वाइस प्रिंसिपल, क्या आप इन शर्तों को मानते हैं? बड़े आदमी ने गहरी आवाज में जवाब दिया, बिल्कुल। फिर रेफरी ने शिनह्युक की ओर देखा। इंस्ट्रक्टर कांग, क्या आप भी मानते हैं? शिनह्युक ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैच शुरू होने के बाद आप रिंग से बाहर चले जाए। ये खतरनाक हो सकता है। रेफरी को बुरा लगा। क्या? नहीं, इंस्ट्रक्टर कांग, मैं भी ए रैंक मैन हूं। लेकिन मानडोंग ने शांत स्वर में बीच में कहा, मैं इंस्ट्रक्टर कांग की शर्त मानता हूं। उनकी रिक्वेस्ट मानी जाएगी। रेफरी ने दोनों को घूरा, फिर छोटा सा सिर हिलाया। ठीक है, अब और चर्चा की जरूरत नहीं थी। उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, तो चलिए, पहले सेमेस्टर का आउटस्टैंडिंग इंस्ट्रक्टर सिलेक्शन मैच शुरू किया जाए। दोनों प्रतिभागी झुककर प्रणाम करे।
दोनों झुके। रेफरी पीछे हट गया और बोला, अपनी अपनी पोजीशन पर जाए। उसने हाथ उठाया और आखिरी बार बोला, रेडी। हाथ नीचे गिरते ही सीटी बजी और उसकी आवाज गूंजी, मैच शुरू। माहौल एक खिंचे हुए धनुष की डोरी जैसा तनावपूर्ण हो गया। सबकी नजरें स्टेज के बीचों बीच टिक गईं। शिनह्युक ने तलवार कसकर पकड़ी। अचानक एक याद उभर आई, वो दिन जब उसके मास्टर ने पहली बार ये तलवार उसे सौंपी थी। लो इसे, बूढ़े आदमी ने कहा था। मास्टर, ये क्या है? मुस्कराकर मास्टर ने जवाब दिया, 2 तलवारों में से एक। ये है प्योर ब्लेड। इसका धार बेहद तेज है। अगर तुमने सच में तलवार की तकनीकें सीख ली है, तो तुम्हारा हथियार तुम्हारी स्किल के लायक होना चाहिए। ये पल शिनह्युक के संकल्प को और गहरा कर गया। उसकी नजरें किम मांडोंग पर चील की तरह टिक गईं। धीरे धीरे उसने तलवार निकाली। जैसे ही ब्लेड म्यान से बाहर आया, उसकी धार पर रहस्यमयी नीली आग भड़क उठी। वो सिर्फ गर्मी नहीं फैला रही थी, बल्कि ऐसा दबाव भी पैदा कर रही थी मानो हवा खुद झुक रही हो। भीड़ ने हैरान होकर सांस खींची। यहां तक कि आम तौर पर शांत जुड़वा बहनें भी बोल उठीं, क्या ये पोलर फ्लेम है? नहीं हो सकता। कोई बी रैंक इसे कैसे चला सकता है? एरिना में उत्साहित फुसफुसाहट गूंज उठी। ये तो ए रैंक की तकनीक लग रही है। कोई बी रैंक इंस्ट्रक्टर इसे कैसे जान सकता है? शिनह्युक चुप रहा। जैसा मैंने सोचा था। स्टूडेंट्स इस पोलर फ्लेम को देखकर दंग है, लेकिन इंस्ट्रक्टर्स ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे, हमेशा की तरह। यहां तक कि किम मांडोंग ने भी भौं उठाई, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लिया और बोला, पोलर फ्लेम, हाँ, लेकिन बस यही सब नहीं है, ए ना, इंस्ट्रक्टर कांग। शिनह्युक की आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई लौटी। बिल्कुल नहीं, वाइस प्रिंसिपल। बिना और कुछ कहे, शिनह्युक ने शरीर झुकाया और पूरी तरह रेडी स्टांस में चला गया। उसके चारों तरफ का दबाव तूफान जैसा भारी होता जा रहा था। आग तलवार से फैलते हुए उसके हाथों और शरीर पर चढ़ने लगी। इतनी तीव्रता थी कि मांडोंग जैसे अनुभवी को भी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। भीड़ अपनी सांसें रोककर देख रही थी। ये सच में पोलर फ्लेम है? क्या मतलब? ये तो सिर्फ एस रैंक हंटर्स की स्किल है। ये असली कैसे हो सकती है? शायद कोई विजुअल ट्रिक है, लेकिन फिर भी किसी की नजर स्टेज से हट नहीं रही थी। शिनह्युक की हर हरकत पर नीली ज्वाला ऐसे लहरा रही थी जैसे तरल बिजली, हवा में सुंदरता और मौत का मिलाजुला निशान छोड़ती हुई। रुको, ये तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी मैंने यूट्यूब पर पोलर फ्लेम स्वॉर्ड देखी थी। उसने सब बातचीत अनसुनी कर दी। उसकी नजरें सिर्फ किम मांडोंग पर जमी रहीं, और उसके दिमाग में मास्टर की आवाज गूंजी, ये तलवार असली लड़ाई में बेकार है, कम से कम अभी के लिए। लेकिन वाइस प्रिंसिपल का घमंड शिनह्युक के लिए एक अनमोल मौका लेकर आया था, और वो इसे खोने वाला नहीं था। बाकी लोग शुरुआती मूव में बस परखने या फेंट करने की कोशिश करते, मगर शिनह्युक अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा। वो सारी ताकत एक ही वार में इकट्ठा कर रहा था। यही उसकी शर्त थी। किम मांडोंग ने आंखें सिकोड़ लीं। अब उसकी निगाहों में सतर्कता झलक रही थी। ये सच में पोलर फ्लेम है, लेकिन उसका तैयारी टाइम बहुत लंबा है। साफ है कि वो इसे पूरी तरह काबू में नहीं कर पाया है। शिनह्युक को चार्ज होते देख वाइस प्रिंसिपल आखिर बोला, इंस्ट्रक्टर कांग, तुम्हें पता है कि तुम अभी हमला कर सकते हो, एन। लेकिन शिनह्युक हिला तक नहीं, जैसे उसकी बात बस हवा की सरसराहट हो। वो पूरी तरह ध्यान में डूबा रहा। फिर उसने शांत मगर दृढ़ आवाज में कहा, माफ करना वाइस प्रिंसिपल, इंतजार करवाया, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ। उसने तलवार ऊपर उठाई। नीली ज्वाला विस्फोट की तरह भड़क उठी। अब वो धीमी चमक नहीं थी, बल्कि भयानक अग्निकुंड बन चुकी थी जिसने पूरी तलवार को रोशनी में निगल लिया। लपटों की तपिश मंच पर फैल गई, जैसे कोई प्रकाश स्तंभ चमक रहा हो। शिनह्युक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे इसे करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। ये वही अंतिम तकनीक थी जो उसके मास्टर ने उसे सौंपी थी। इतनी भारी स्किल की उसका नाम सुनकर ही शक होता। हेवनली डेमन स्वॉर्ड स्टाइल। ऊर्जा का विस्फोट हवा को तोड़ रहा था। तेज हवाएं उठीं, पेपर उड़ने लगे, एरिना की लाइटें हिल गईं और दर्शकों को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। किनारे पर खड़े जिनसू के माथे पर ठंडा पसीना आ गया।
हे भगवान, ये दबाव, ये गर्मी, दम घुट रहा है। फिर भी टीचर अडिग खड़े हैं। आग अब तलवार के चारों ओर और कसने लगी थी, जैसे कोई स्प्रिंग टूटने के कगार पर हो। अंत में शिनह्यूक ने झुककर वार की मुद्रा बनाई। आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसकी चेतावनी शांत थी, लेकिन गर्जन जैसी गूंजी। मैं आ रहा हूं, वाइस प्रिंसिपल। मिटियोरिक रॉथ ऑफ द डेमन फ्लेम। एक राक्षसी तूफान मैदान में गरज उठा। सिर्फ हवा नहीं थी, बल्कि हत्या का इरादा लिए हुए झटका। मांडोंग की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। दबाव बहुत ज्यादा था। उसने झिझक के बिना डिफेंसिव स्टांस ले लिया। ये पागल सच में मेरी गार्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा है। शिनह्यूक हिला। एक ही तेज मूव में तलवार नीचे आई और दुनिया जल उठी। अब तलवार शुद्ध दैत्तिक ज्वाला में लिपटी हुई थी, टूटते तारे जैसी पागलपन भरी चमक से हवा को चीरती हुई। जहां से गुजरी, जमीन फटने और मरोड़ खाने लगी। रोशनी तक बिखरती नजर आ रही थी। भीड़ बस स्तब्ध रह गई। नीली आग का तूफान एरीना में कहर बरपा रहा था। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये एक बयान था। यही सब कुछ है जो मेरे पास है। यही हूं मैं। ये तकनीक जैसे दैवी सजा की तरह उतरी, सीधी मांडोंग की ओर, उस इंसान की इच्छा के साथ जो पूरी दुनिया को साबित करना चाहता था। और वो नाम, हेवनली डेमन, अब अतीत की दास्तान नहीं था। वो उसी पल जिंदा था, कांग शिनह्यूक के जरिए। एक स्मृति फिर उभरी। वो पहली बार जब मास्टर ने ये रहस्य बताया था। शिनह्यूक चौंक कर चिल्ला उठा था। क्या? सच में? यू रयांग हंसते हुए बोला था। हाँ, मेरा दोस्त ही हेवनली डेमन है। अब क्या नकली वाले भी आ गए? शिनह्यूक हक्का बक्का रह गया था। तुम्हारा दोस्त? वही डेमन? वो नाम कौन नहीं जानता था? हर वुशिया कहानी में डेमन सेक्ट का मास्टर, अंधेरे और उजाले के बीच दुनिया बांट देने वाला, रहस्यमयी, निर्दयी और करिश्माई। कभी ड्रैगन मारने जाता, कभी मॉब बॉस बनता, कभी मॉडर्न दुनिया में बेकरी चलाता। ये नाम हर जगह गूंजता था। और मास्टर ने ऐसे ही कहा जैसे ये आम बात हो। वैसे उसने मुझे कभी नहीं हराया। शिनह्यूक तो हैरानी में रह गया। ये शख्स ड्रैगन से लड़ता है और मास्टर इसे दोस्त कहता है। फिर शिनह्यूक ने हिचकते हुए पूछा, मास्टर, आपने कहा था आपके दो सबसे अच्छे दोस्त हैं। दूसरा कौन है? यू रयांग रुका और कंधे उचकाकर बोला, एक जोंग जोंग तीन जीत नाम का आदमी। हमेशा ताई ताई बकता रहता था, पीने का शौकीन, दाओइस्ट पुजारी जैसा दिखता था। शायद उसने अपनी सेक्ट भी बनाई थी, मो डोंग या वू डोंग, कुछ ऐसा। सुना है? शिनह्यूक वहीं जम गया। जांग सानफंग, वो महान मार्शल आर्ट्स मास्टर, वूडोंग सेक्ट का संस्थापक। उसने यू रयांग को ऐसे घूरा जैसे वो कोई जीती जागती मिथक हो। इस आदमी का फ्रेंड ग्रुप तो पागलपन है। वापस वर्तमान में, शिनह्यूक ने अपनी पूरी की तलवार में उंडेल दी। ऊर्जा की परतें परत दर परत तलवार में समा रही थीं। तलवार के किनारों से नीली चिंगारियां टूटते तारों जैसी गिरने लगीं। मिटियोर फ्लेम डेमन क्रशिंग ब्लेड। उसने वार किया और दुनिया फट पड़ी। भयंकर नीली ज्वालाएं जंगली जानवरों की तरह गरजती हुई वाइस प्रिंसिपल की ओर झपटीं। दबाव इतना था कि दर्शक दंग रह गए। ये सिर्फ एक हमला है। एरीना की सुरक्षा परत, जिसे अभेद्य माना जाता था, टूटने लगी। दरारें जाल की तरह फैलने लगीं। बैरियर संभाल रहे शिक्षक घबराकर पसीने से भीग गए। मिजू, दूसरी परत टूट गई। बस एक बची है। मुझे पता है, उसने दांत भींचते हुए चिल्लाया। वो कांप रही थी, बैरियर बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये अविश्वसनीय है। सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर लेवल मैच को संभालने के लिए 3 परतें, और ये 2 तोड़ चुका है। उसके मन में डर की हल्की फुसफुसाहट गूंजी। हम शायद इसे ज्यादा देर तक रोक न पाए। रेफरी, जो पहले शिनह्यूक को कम आंक रहा था, अब पत्थर की तरह खड़ा रह गया। अगर मैं एरीना के अंदर जरा भी और रहा होता, तो शायद सच में मर चुका होता। अब सबकी नजरें शिनह्यूक पर बदल गई थीं। इंस्ट्रक्टर कांग शिनह्यूक, पता नहीं तुमने ये कैसे किया, लेकिन कोई भी देख सकता है कि तुम्हारी ताकत को बहुत कम आंका गया था। तकनीक आखिरकार थमी। हवा शांत हुई। धूल बैठने लगी।
शिनह्युक ने तलवार कसकर पकड़ी। उसके हाथ सफेद हो गए थे। शरीर टूटने की कगार पर था। सांसें उखड़ रही थीं। उसमें अब कुछ नहीं बचा था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान, बस ये काफी हो। ये एक बार ही जीत दिला दे। उस चाल को वो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता था। कम से कम आज तो नहीं। शायद बहुत लंबे समय तक भी नहीं। जैसे जैसे मोटा धुआं धीरे धीरे छंटने लगा, शिन्हुक वही खड़ा रहा, इंतजार करते हुए, डरते हुए, उम्मीद करते हुए। मन ही मन उसने मान लिया, मास्टर सही कह रहे थे। इस मूव की डिस्ट्रक्टिव फोर्स सच में अलग ही लेवल की है। बड़े से बड़ा मॉन्स्टर भी इससे मिट सकता है। लेकिन तभी धूल के बीच से एक परछाई नजर आने लगी। लंबी, मजबूत, हिलती तक नहीं। किम मंडोंग अब भी खड़ा था। सिर्फ खड़ा ही नहीं था, बल्कि मुस्कुरा भी रहा था। उसकी गूंजती आवाज आई, बस इतना ही था, प्रोफेसर कांग। शिन्हुक का दिल बैठ गया। मंडोंग का विशाल शरीर साफ दिखने लगा, जैसे कोई दीवार जो गिरने से इनकार कर रही हो। वो खतरनाक, सब कुछ दांव पर लगा देने वाला वार। उसे जरा भी हिला नहीं पाया। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट हिट नहीं माना जाएगा। शिन्हुक ने कड़वाहट से सोचा। कम से कम किसी और के लिए तो ये सीधा वार होता, लेकिन उस मॉन्स्टर के लिए नहीं। फिर भी हमला असरदार था, और बहुत ज्यादा। मंडोंग का चमकता सफेद कोट अब चित्रों में था। गिनती से बाहर घावों से खून टपक रहा था। उसका कोई हिस्सा बिना चोट के नहीं बचा था। अकादमी के वाइस प्रिंसिपल के लिए यह बेहद शर्मनाक स्थिति थी। ड्यूल की शर्त साफ थी। अगर शिन्हुक ने एक भी क्लीन हिट लगाया, तो वही विजेता होगा। और बाहर से देखने पर यह साफ साफ एक हिट था। पहली ही लड़ाई से ये सबको साफ हो गया था कि शिन्हुक कोई आम बी रैंक हंटर नहीं है। किम मंडोंग ने उसे पहले ही एक्नॉलेज किया था, लेकिन उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि शिन्हुक इतना ताकतवर निकलेगा। उसने अपनी हथेली से बहते खून को देखा। चेहरे पर गहरी शिकन आई। खून, मेरा खून। कितने साल हो गए इसे देखे हुए। आखिरी बार कब मैं किसी लड़ाई में खून बहा था। सिर हिलाते हुए वो बड़बड़ाया, अविश्वसनीय। तुमने मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा कर दिखाया, प्रोफेसर कांग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई तलवार से इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर पैदा कर सकता है। लेकिन शिन्हुक के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी। वो मुस्कुराया तक नहीं, बस हल्की सी व्यंग्यात्मक हंसी हंसा। जैसा मास्टर ने कहा था, ऐसा फाइट का अंदाज मार्शल आर्ट्स के बिना दुनिया में कभी हो ही नहीं सकता। मैंडोंग ने तारीफ की, लेकिन फिर भी हार मानने को रेडी नहीं हुआ। उसने नया प्रपोजल रख दिया। ठीक है, जैसा प्रॉमिस किया था, वो झंझट वाला लोन अब खत्म। अब क्यों न हम एक सही मायनों में फाइट करें। शिन्ह्युक ने आईब्रोज उठाईं। वाइस प्रिंसिपल, आप इतनी आसानी से इसको इग्नोर करने वाले हैं? उसने और प्रेशर डालते हुए कहा, खुद को देखो, हर तरफ से ब्लड बह रहा है, और फिर भी कह रहे हो कि ये वैलिड हिट नहीं था। मैंडोंग घबरा गया। वो, मेरा मतलब, टेक्निकली। शिन्ह्युक ने बीच में काट दिया। टेक्निकली, ये कंडीशन तो आपने खुद मुझसे मानी थी। मैंने और सबने सुना था। सबने। वाइस प्रिंसिपल को इस तरह घिरता देख शिन्ह्युक को मन ही मन थोड़ी जीत की खुशी हुई। सही हुआ। मैंने सब कुछ इसी पहले स्ट्राइक पर दांव पर लगाया था। आगे की कोई प्लान ही नहीं थी अगर ये काम कर गया। बस एक स्ट्राइक और उसका यूनिफॉर्म कम से कम 5 जगह से फट गया। शायद 10 भी। मास्टर को बता दूंगा कि मैंने एक नहीं, 10 स्ट्राइक लगाए। क्वोटा तो पूरा हो ही जाएगा। वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठा। लेकिन मैंडोंग अभी भी हार मानने को रेडी नहीं था। मैंने ये कहा तो सही, लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। अगर यही खत्म हो जाए तो। शिन्ह्युक ने फिर काट दिया। क्या मैंने तुमसे पहला स्ट्राइक करने की परमिशन मांगी थी? नहीं, तुमने खुद ही फैसला किया। इसमें मेरी गलती मत ढूंढो। अब वो और खींचना नहीं चाहता था। अगर बातें खत्म हो गईं, तो मैं रेफरी को बुला लेता हूं। कोने में फंसे मैंडोंग ने गिल्ट ट्रिपिंग करने की कोशिश की। प्रोफेसर कांग, देखो इन स्टूडेंट्स को। उनकी नजरें तुम पर है। क्या तुम्हें जरा भी रिग्रेट नहीं हो रहा? ऑडिटोरियम तालियों और चीयर से गूंज उठा। प्रोफेसर कांग ही बेस्ट है। स्वॉर्ड्समैनशिप ही फ्यूचर है। मैंडोंग को स्टूडेंट्स की इमोशंस को बार्गेनिंग चिप बनाते देख शिन्ह्युक ने मन ही मन साय भरी।
सच में। अब फॉर द स्टूडेंट्स कार्ड खेल रहे हो। अचानक मैंडोंग के बॉडी से एनर्जी का एक्सप्लोजन हुआ, डरावना, तेज, सब कुछ हिला देने वाला। उसकी वॉइस अब खतरनाक ठंडी थी। मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ मानता हूं, प्रोफेसर कांग, लेकिन ये मत भूलो, यहां मेरी एक सोशल स्टैंडिंग भी है। एनर्जी और तेज भड़क उठी। मैंडोंग के कोट के आखिरी पीसेस भी उड़ गए। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो ठीक है, ऑफिशियल ड्यूल खत्म। चैलेंज लेटर वाली बात अब सेटल। अब रूल्स भूलो और थोड़ा मजा ले। शिनह्यूक शॉक्ड होकर बोला, रुको, मजा? क्या मतलब मजा? भीड़ फिर से एक्साइटमेंट से उबल उठी। वाइस प्रिंसिपल मैंडोंग को सीरियस होते देखना ऐसा था जैसे कोई माइथिक बीस्ट जाग उठा हो। रुको, नहीं, ये तो सुपर रिजेनरेशन। क्या ये सच में इतना ब्रोकन स्किल है? अब मैंडोंग का बॉडी बिल्कुल ठीक था, मानो उसे कोई चोट लगी ही न हो। कानों तक फैली स्माइल के साथ उसने कहा, मैंने कहा था न, वो स्ट्राइक मुझे सीधा लगा था। उसने कहा, लेकिन देखो, मैं अब भी यहां खड़ा हूं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भीड़ में हलचल मच गई। फिर गुस्से भरी आवाजें उठीं। ये क्या नॉनसेंस है? पूरी तरह एस रैंक्स कमबैक बिहेवियर। कोई हंटर एथिक्स कमिटी को बुलाओ। उधर शिनह्यूक अब भी समझने की कोशिश कर रहा था कि ये हो क्या रहा है। आखिर इसका इरादा क्या है? क्या ये सच में सिर्फ इस फाइट के लिए अपनी खुद की रेपुटेशन तबाह करने वाला है? हालात बिगड़ने से पहले ही शिनह्यूक ने समझाने की कोशिश की। भीड़ तुम्हारे खिलाफ हो रही है। वाइस प्रिंसिपल, क्या आप सच में इसे आगे बढ़ाने वाले हो? लेकिन मैंडोंग पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने डेंजरस मुस्कान फेंकी और बोला, बिल्कुल, अब मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ में इंटरेस्ट हो गया है, प्रोफेसर। इसे यही खत्म नहीं करते। बस, अब शिनह्यूक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ये कितना स्टुपिडिटी भरा है, उसने मन ही मन सोचा। अगर मैं पीछे हट गया तो पूरे देश के चैलेंजर्स मुझे ब्लफ समझेंगे, कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। असलियत ये थी कि वह बमुश्किल टिक पा रहा था। उसकी टांगें कांप रही थीं, तलवार पकड़ने की ताकत ऑलमोस्ट खत्म थी। उसके अंदर की ऑरा भी लगभग बुझ चुकी थी। हाँ, उसने रेन और डू मेरिडियंस दोनों अनलॉक कर लिए थे और ट्रांसेंडेंटल स्टेट तक पहुंच चुका था। उसके बॉडी की रिकवरी धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। लेकिन रियलिटी ये थी कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वो आखिरी मूव अब बिल्कुल इम्पॉसिबल। एक सिंपल ऑरा स्लैश भी शायद अब बस एक बार ही कर पाए। फिर भी पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं था। गहरी सांस लेते हुए शिनह्यूक ने स्वॉर्ड की मूठ कस ली। अगर अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए यही करना पड़े तो ठीक है। वैसे भी मास्टर ऐसे फैसले पर मुझे 110 अंक ही देते। उसने अपने माइंड में बुजुर्ग मास्टर को प्राइड से सिर हिलाते हुए देखा। भीड़ अब और ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। ये मैच मिस करने जैसा नहीं है। शिनह्यूक को रेडी देख मैंडोंग ने अपनी फिंगर्स चटकाई और शोल्डर्स घुमाए। तो फिर उसने हंसते हुए कहा, अब मैं आ रहा हूं, प्रोफेसर कांग। हवा में एक ठंडी लहर सी उठी। शिनह्यूक के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी इनर वॉइस चिल्लाई, ये अब सच में सीरियस है। ये मुझे किल भी कर सकता है। मैंडोंग ने हल्के से पैर उठाया, बस एक सिंपल सा लेजी सा मोशन। लेकिन जैसे ही उसने ग्राउंड पर पैर पटका, पूरा अरीना जोरदार धमाके के साथ हिल उठा। स्टेज पीसेस में टूट गया। स्मोक और रबल बैटलफील्ड की तरह हर तरफ फैल गया। ये नज़ारा देखते ही शिनह्यूक का फेस सफेद पड़ गया। What the hell? उसने पूरा अरीना ही तबाह कर दिया। लेकिन वो शॉकवेव बस एक स्मोक स्क्रीन था। धुएं की परत के अंदर वाइस प्रिंसिपल मैंडोंग ऐसे गायब हो गया जैसे कोई शैडो, साइलेंट और फास्ट। शिनह्यूक तुरंत अलर्ट हो गया। उसने चारों तरफ फैले धूल और मलबे में नजर दौड़ाई। कहाँ गया? कहाँ है वो? लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। मैंडोंग उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। शिनह्यूक की इंस्टिंक्ट ने बस एक स्प्लिट सेकंड पहले चिल्लाया, लेकिन बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाई। डैम इट! उसके मुंह से शब्द निकले ही थे कि एक क्रशिंग ब्लो उसके सिर के पीछे उतरा। मैंडोंग की आंखों में जरा भी हेजिटेशन नहीं थी, सिर्फ प्योर किलिंग इंटेंट। इम्पैक्ट इतना ब्रूटल था कि शिनह्यूक का सिर रीइंफोर्स्ड फ्लोर में कैनन बॉल की तरह जा धंसा। क्रैश की गूंज थंडर जैसी फैल गई। जमीन कुछ देर बाद कहीं और। शिनह्यूक की आंखें झपकीं। नजर धुंधली थी।
ऊपर हल्का पिंक सीलिंग दिख रहा था। सब कुछ बहुत शांत, बहुत पीसफुल, बहुत अजीब। सॉफ्ट लाइट किनारों से अंदर आ रही थी। उसका सीना हाफ रहा था, बॉडी दर्द से चिल्ला रही थी। वेयर एम आई? वो बुदबुदाया। उसने सिर घुमाया। ये इन्फर्मरी है। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने अपना हाथ सिर पर रखा। नजर सीलिंग पर ही अटकी रही। एक्सप्रेशन सुन। एक पल के लिए लगा ग्रिम रीपर को देख लिया। सच में पास आउट हो गया था। उसके दिमाग में अब भी वो मोमेंट ताजा था जब मैंडोंग ने रेज के साथ चार्ज किया था। उसकी मॉन्स्ट्रस एक्सप्रेशन, वो ब्लडलस्ट, मानो जिंदा वेपन हो। और फिर प्रिंसिपल ने शैडो से निकलकर पूरा स्टेज तोड़ डाला। शिनह्यूक को वो पंच आज भी साफ याद था। इम्पैक्ट से उसकी आंखें फैल गई थीं, सिर झटका खाकर एक तरफ घूम गया था, चेहरा मरोड़ गया था। लेकिन तभी एक थॉट आया। मास्टर की रैबिट डॉग स्ट्रैटेजी, फ्लेश फॉर बोन, स्ट्रक्चर तोड़ो। उसने स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की बजाय अपना लेफ्ट आर्म आगे कर दिया उस मॉन्स्ट्रस पंच को रोकने के लिए। चेहरा दर्द से ट्विस्टेड हो गया, आंखों में आंसू आ गए। इंटरनल एनर्जी डालने के बावजूद उसकी हड्डियां कांच की तरह टूट गईं। लेकिन शेयर ग्रिट से उसने स्वॉर्ड को डायगनल आर्क में घुमाया, सीधे वाइस प्रिंसिपल के लेफ्ट शोल्डर पर। ब्लेड फ्लेश की बजाय स्टील को काटने जैसा लगा। और फिर उसने देखा, एक कट, छोटा सा स्लैश, बस 1 इंच गहरा, लेकिन साफ, अनडिनाएबल। अब इन्फर्मरी बेड पर लेटे शिनह्यूक हंस पड़ा, कमजोर, टेढ़ी हंसी। बॉडी हिल रही थी, हंसी दर्द और जीत दोनों से भरी। वो इसे इग्नोर नहीं कर सकता। ट्रेनिंग एग्जेम्पशन तो मैं पक्का लूंगा। तभी पीछे कर्टेन खिसका। एक औरत अंदर आई। प्रोफेसर कांग, आप जाग गए। वो स्कूल नर्स थी, किम एक्सायन हुआ। उसने झुककर हल्की मुस्कान दी, गालों पर हल्की लाली। आप करीब 4 घंटे तक बेहोश थे। अच्छा लगा कि अब ठीक है। शिनह्यूक ने पलकें झपकाईं। स्कूल नर्स, क्या ये ओरिजिनल स्टोरी में थी? मुझे याद नहीं। वो थोड़ा गिल्टी दिख रहा था। थैंक्स। लगता है मैंने आपको घर जाने से रोक दिया। उसने हाथ उठाकर गर्दन सहलाने की कोशिश की, लेकिन हाथ बेकार सा गिर गया। उसका चेहरा फिर से सफेद पड़ गया। एक्सायन हुआ ने हल्के से मुस्कुराकर उसे वापस बेड पर लिटा दिया। वरी मत कीजिए। उस आर्म की हड्डियां पूरी तरह टूट गई थीं। हमने हीलिंग स्पेल यूज की है। फीलिंग वापस आने में 2 घंटे और लगेंगे। बस रेस्ट कीजिए। शिनह्यूक ने आंखें झपकाईं। तो ये है हीलिंग मैजिक। मैंने सोचा था ये ऑल पावरफुल होगा। ये ड्रॉबैक कभी इमेजिन नहीं किया था। एक्सायन हुआ ने चेयरफुल स्माइल के साथ फिंगर उठाई। वाइस प्रिंसिपल ने स्पेशली कहा था कि मैं आपके पास रहूं जब तक आप जाग न जाए। डोंट वरी, मैं डॉर्म्स में ही रहती हूं। शिनह्यूक ने हाफ स्माइल दी। आई सी, दैट ओल्ड गाय, मेरा मतलब, वाइस प्रिंसिपल। मैं अब ठीक हूं। आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं, आप डॉर्म्स जा सकती है। वो धीरे से बेड के पास आई। उसकी टोन सॉफ्ट और थोड़ी ग्लूमी हो गई। मैं नहीं जाना चाहती। हाँ। शिनह्यूक चौंक गया। उसने नजर नीचे झुका दी। पापा ने भी कहा था कर्फ्यू से पहले लौट आओ, लेकिन मैं जानबूझकर रुकी। फिर अचानक उसका चेहरा खिल गया, आंखों में चमक, मुस्कान धूप जैसी। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आप में थोड़ी इंटरेस्टेड हूं, प्रोफेसर कांग। शिनह्यूक फ्रीज हो गया, आंखें फैल गईं, दिमाग ब्लैंक। एमी, आह, मिस एक्सायन हुआ, आपने क्या कहा? वो मासूमियत से सिर टेढ़ा कर बोली, इंटरेस्टेड। उसके माथे पर पसीना छलका। वो हड़बड़ा गया। नहीं, मेरा मतलब उससे पहले। आपने कहा पापा। मैंने गलत सुना, एन। उसने कैजुअली हाथ हिलाया। प्रिटेंड कीजिए आपने वो पार्ट नहीं सुना। स्कूल में वैसे भी किसी को नहीं पता। शिनह्यूक का चेहरा उतर गया, आंखें खोखली हो गईं। आई एम सॉरी फॉर कॉलिंग हिम एन ओल्ड गाइजर। वो मुस्कुराई, झुककर उसकी आंखों में देखा। सच कहूं तो मैं पहले से ही आप में इंटरेस्टेड थी, लेकिन आज आपने सच में इम्प्रेस कर दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे डैड से ऐसे लड़ेगा। शिनह्यूक ने आंखें बंद कर लीं, फ्लैट वॉइस में बोला, वेल, मैं तो बेहोश हो गया था। ऑफिशियल रिजल्ट तो यही है कि वाइस प्रिंसिपल जीते। उसने धीरे से कहा, हाँ, वही ऑफिशियल रिजल्ट है।
लेकिन उसकी नजरें कुछ और कह रही थीं। वो और झुक गई, आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप हारे। वो शुरुआत का अटैक सच में इम्प्रेसिव था। मुझे यकीन है बहुत लोग भी ऐसा ही सोच रहे होंगे। उसे देखते हुए शिनहुक ने मन ही मन सोचा, आधे हैरान आधे थके हुए। ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा सीधी सादी है, बिल्कुल भी अपने पिता जैसी नहीं। फिर शियान हा पास की टेबल से एक छोटा कपड़े का बैग उठाकर उसके पास लाई। ओह, जरा देखो ये, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये सारे लेटर्स तुम्हारे स्टूडेंट्स ने लिखे हैं जब तुम रिकवरी कर रहे थे। शिनहुक ने पलकें झपकाईं और एक लिफाफा हाथ में लिया। उलझन और हैरानी के साथ उसे घूरता रहा। लेटर्स। वह एक एक करके पढ़ने लगा। सर, भले ही आप हार गए, लेकिन आपने शानदार फाइट की। प्रोफेसर कांग, जब आप ठीक हो जाए तो चलो ड्रिंक करने चलते हैं। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके चेहरे पर नरमी आने लगी। एक सच्ची मुस्कान उसके होठों पर खिल उठी। ये तो पक्का यून सेओ का है। और ये हैंडराइटिंग, ये तो प्रोफेसर पार्क की है। फिर एक जोरदार लाइन आई, आप बहुत हैंडसम हो प्रोफेसर कांग शिनहुक, मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया। उसकी मुस्कान जरा खिंच गई। नोट उठाकर सपाट चेहरे से बुदबुदाया, जिनसू का अगली बार का ग्रेड अब ऑफिशियली 0 है। बाकी लेटर्स पलटते हुए उसकी नजर एक पर ठहर गई। धीरे से, जैसे किसी खास चीज को छू रहा हो, उसने उसे उठाया। बस 4 शब्द लिखे थे, थैंक यू प्रोफेसर। बस इतना ही। लेकिन ये छोटे से लेटर ने उसका दिल भर दिया। उसके चेहरे पर फिर से एक सच्ची मुस्कान आ गई। हाँ, इतना काफी है। तभी शियान हा ने ताली बजाई और चमकते चेहरे से बोली, तो अब भी लग रहा है कि तुम पूरी तरह हार गए। शिनहुक बेड पर टिककर घमंडी अंदाज में बोला, बिल्कुल नहीं। सच कहूं तो बस उम्मीद है कि मुझे इस वजह से ट्रेनिंग कोर्स से छूट मिल जाए। छूट? उसने हैरानी से पलकें झपकाईं। हाँ, शिनहुक ने सिर हिलाया। मैंने ये मैच सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि सुना था कि अगर तुम्हें कर्नल लेवल की फैकल्टी इवैल्यूएशन मिल जाए तो नए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से बच सकते हो। वह हंस दी। वाह, तुम तो दिखने से ज्यादा अजीब निकले। प्रोफेसर कांग, क्यों न एक बार कर ही लो। नाम ट्रेनिंग है, पर सच कहूं तो मजेदार है। शिनहुक ने अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मैंने हंटर अकादमी से ग्रेजुएशन नहीं किया। सोचा, जाऊं भी तो कोई फायदा नहीं होगा। यही वजह थी कि मेरी पहली पोस्टिंग ही पब्लिक ड्यूल में बदल गई। यह सुनकर शियान हा ने सीने पर हाथ रखा। प्रोफेसर कांग, इस स्कूल का हर प्रैक्टिकल आर्ट्स टीचर तुमसे नफरत नहीं करता। मैं तो बस स्कूल नर्स हूं, फिर भी तुम्हारे बारे में जानने को उत्सुक थी। अगला सेमेस्टर आने दो। समझदार लोग तुम्हारी टैलेंट को कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। शिनहुक ने शर्माते हुए सिर खुजाया और हल्की हंसी निकाली। अब तो इमोशनल सपोर्ट भी देने लगी हो। बिल्कुल, उसने पेन आगे बढ़ाया। चलो दोस्त बनते हैं। अपना नंबर दो। जी मैडम, शिनहुक मुस्कुराया। मंथली फ्रेंडशिप फी भी ट्रांसफर कर दूंगा। मन ही मन उसने सोचा, फिर भी आज मैंने एक अच्छा दोस्त बना लिया। सीन बदला। सामने फैला हुआ स्कूल कैंपस, गहरे नीले और काले रंग में रंगी विशाल इमारत, आगे बड़ा स्पोर्ट्स फील्ड और पीछे हरे भरे पहाड़। इस दुनिया की मैजिक हीलिंग से शिनहुक सिर्फ एक दिन में पूरी तरह ठीक हो गया था। अगले दिन वह क्लोजिंग सेरेमनी में भी शामिल हो पाया। मंच पर मंडोंग सख्त चेहरे के साथ खड़ा था। आउटस्टैंडिंग टीचर ऑफ द सेमेस्टर अवार्ड जाता है प्रोफेसर कांग शिनहुक को, स्पोर्ट्समैनशिप डिपार्टमेंट से। शिनहुक ने सोचा, सच में बूढ़े आदमी ने वादा निभा दिया। हालांकि सब खुश नहीं थे। एक टीचर ने हाथ उठाया। वाइस प्रिंसिपल, समझ नहीं आता। प्रोफेसर कांग तो मैच जीते ही नहीं, फिर इन्हें आउटस्टैंडिंग कैसे बना दिया? कुछ और लोग भी सहमत दिखे, लेकिन वाइस प्रिंसिपल ने शांत स्वर में कहा, प्रोफेसर चोई, अभी ट्राई करना चाहोगे? वह तुरंत चुप हो गया। अजीब सी हंसी के साथ बोला, नहीं, अब समझ गया। बूढ़े वाइस प्रिंसिपल ने हाथ हिलाकर बात खत्म कर दी। बोला, दंगल के लिए सिर्फ कांग ने नाम लिखा था, इसलिए हमें यही देना पड़ा। उसके बाद अजीब सा बदलाव दिखने लगा। जब शिनहुक हॉलवे से गुजर रहा था, पीछे से आवाज आई,
प्रोफेसर कांग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 3 फैकल्टी मेंबर्स मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहे थे। थैंक यू, शिनहुक ने झेंपते हुए जवाब दिया। कई प्रैक्टिकल आर्ट्स टीचर्स ने भी उससे छोटी सी बातें करना शुरू कर दी। बस एक गुड मॉर्निंग ही सही, पर फिर भी ये नई शुरुआत थी। वह सोचने लगा, ये बदलाव इतनी जल्दी अजीब है। क्लासरूम में प्रिंसिपल का स्पीच लाउड स्पीकर पर चल रहा था। बच्चे ऊब कर सर खुजा रहे थे। तभी शिनहुक अंदर आया और इस तरह सेमेस्टर खत्म हुआ। ऑनसिक और एनसु चमकती आंखों से बोले, प्रोफेसर, हम सब बीच पर जा रहे हैं। आप भी चलिए। मिन्ही अंकल का घर है जेजू में। शिनहुक ने सीधा हाथ उठाकर मना कर दिया। मैं बिजी हूं, तुम लोग एंजॉय करो। गर्मी की छुट्टियों में तुम्हारे चेहरे फिर से नहीं देखना चाहता। साइड में जिनसू ने नखरे दिखाते हुए कहा। सैमोन, प्रोफेसर, चलिए। बगल वाला स्टूडेंट घृणा से बोला। जिनसू, बंद करिए, घिन आ रही है। शिनहुक ने जोर से ताली बजाई। बस, कहा ना बिजी हूं। क्लोजिंग खत्म, अब सब घर जाओ, छुट्टी एंजॉय करो। बच्चे चिल्लाए, हैव अ ग्रेट समर ब्रेक, प्रोफेसर। इस तरह शिनहुक ने अपनी मीठी कमाई हुई समर वेकेशन शुरू की। लेकिन तभी उसका फोन बजा। मैसेज आया, प्रोफेसर कांग, मैंने टीम इकट्ठा कर ली है, चलो। किम शियानहा। उसने स्क्रीन देखी और मुस्कुराया। ठीक है, अब इसे बड़ा और मजेदार बनाते हैं। उसे नया साइड हासिल शुरू करना ही था। चुनाव थीम वाले स्टॉक इन्वेस्टमेंट में जोड़ा हर पैसा उसने घुमा दिया था। थोड़ी सफलता भी मिली, पर उसके बैंक अकाउंट की हालत वॉलेट जैसी नहीं बल्कि ब्लैक होल जैसी थी। कसम से। इन्वेस्टमेंट लोन का रीपेमेंट, मास्टर के खर्चे, रीइन्वेस्टमेंट, टैक्स, इंटरेस्ट, नए नए चार्जेस, सबने मिलकर कंगाल बना दिया है। ऊपर से बचा खुचा पैसा भी ली जियोंग के पिता की कंपनी में चला गया था। फोन को देखते हुए वह थकान से बोला, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तो सही है, लेकिन अभी तो जल्दी पैसा कमाना पड़ेगा, वरना डूब जाऊंगा। तभी किम शियान हुआ का मैसेज आया। प्रोफेसर कांग, मैंने पूरी टीम इकट्ठा कर ली है, चलो शुरू करते हैं। मैंने रिप्लाई किया, ग्रेट, कौन सा दिन सही रहेगा? पर असली सवाल ये है, हम पैसा कमाएंगे कैसे? शियान हुआ ने समझाया। कल रात जब मैं किम मंदोंग के साथ हुए उस ब्रूटल मैच के बाद इन्फर्मरी में थी, मैंने सुना कि बाकी टीचर समर ब्रेक में एक्स्ट्रा कैश कमाने के लिए टेलीपोर्टेशन गेट्स में जॉब करने वाले हैं। बेस सैलरी ठीक है, पर गेट कॉन्ट्रैक्ट्स की कमाई उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। आप भी हंटर है, प्रोफेसर कांग, तो आपको पता होगा कैसे चलता है ये सब। मैं बस शर्मीली सी स्माइल के साथ बोला, असल में नहीं, मैंने हंटर अकादमी से ग्रेजुएट नहीं किया। ज्यादातर टाइम मैं बस लोगों का सामान उठाने वाला पोर्टर ही था। वह हैरान रह गई। नो वे, तुम जितने स्ट्रांग हो, वो भी पोर्टर। अगर तुम हमारी टीम में होते तो हम तो तुमसे खुद रिक्वेस्ट करते ज्वाइन करने की। उसके शब्द सुनकर मैं सचमुच छू गया। सिर्फ इतना सुनना ही बहुत है, थैंक यू। लेकिन तभी उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। बिल्कुल सही टाइम है टीम बॉन्डिंग और गेट सिस्टम चेक करने का। तो क्या कहते हो? मैंने सोचा और पूछा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कितनी कमाई की उम्मीद है? उसका जोश और बढ़ गया। प्रोफेसर, गेट ही सब कुछ है, चलो देखते हैं। कुछ देर बाद स्कूल की ऊपरी मंजिल से खाली क्लासरूम को देखते हुए मैं सोच रहा था, सच कहूं तो मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हूं, लेकिन अगर गेट में बड़ा स्कोर कर लिया और मास्टर के लिए स्नैक्स जमा कर पाए तो वो भी खुश होंगी। और हाँ, टेलीपोर्टेशन गेट को पहली बार खुद देखना, नोवेल्स की तरह। दिल की धड़कन तेज हो गई। टीम कैसी होगी? गेट रन तो पूरी तरह टीम सिंगजी पर डिपेंड करता है। कम से कम एक टैंक तो होगा ही। अगर चिल मूड वाला कोई गंजा बंदा मिलता तो परफेक्ट होता। लेकिन जो सामने आया उसने मुझे चौंका दिया। नाइस टू मीट यू ऑल, एक बेहद खूबसूरत औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हूं हंगियल, प्लीज मेरा ध्यान रखना। मैंने ऑकवर्ड सी स्माइल दी। बाल्डगा, मतलब प्लेजर टू मीट यू। शियान हुआ गर्व से बोली, यील मेरी बचपन की दोस्त और मेरे पापा की टॉप डिसाइपल है।
कई सालों से मेरी टीममेट रही है। यील थोड़ी हड़बड़ा गई। रुको, शियान हुआ, क्या ये सीक्रेट नहीं था कि वाइस प्रिंसिपल तुम्हारे पिता है? लेकिन शियान हुआ बस और चौड़ी मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं, ये प्रोफेसर कांग शिनहुक है। इन्होंने हाल ही में मेरे डैड के खिलाफ मैच में अच्छा परफॉर्म किया था। यील ने संदेह से मेरी तरफ देखा। वाकई इसने वाइस प्रिंसिपल को हिट किया। फिर उसने पूछा, प्रोफेसर, आपका लगेज कहाँ है? मैं कार में लोड कर दूं? मैंने तलवार उठाकर कहा, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं ले जाता। यील हक्का बक्का रह गई। सिर्फ तलवार, नो आर्मर, नो गियर। शियान हुआ ने तुरंत बोला, चिंता मत करो, ये संभाल लेंगे। यील ने भौहें सिकोड़ लीं। ये थोड़ा ज्यादा रिस्की नहीं है। मैं हंसते हुए बोला, मैं सब सुन सकता हूं। असल में मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई भारी भरकम योद्धा आएगा, लेकिन आया तो मॉन्स्टर। हंग यील, ए रैंक हंटर, हाई स्कूल की फ्यूचर रेसलिंग इंस्ट्रक्टर और किम मंदोंग की टॉप डिसाइपल। कार हाईवे पर दौड़ रही थी। शियान हुआ ने बताया, आज 2 गेट्स है, एक रैंक और एक रैंक, दोनों 4% गेट्स। यील बोली, प्रोफेसर कांग और शियान हुआ, तुम दोनों रैंक, मैं भी रैंक। चाहो तो रैंक गेट में भी जा सकते हैं, लेकिन समर ब्रेक के दौरान सेफ्टी के लिए हम सी और डी तक ही जाएंगे। मैंने दिमाग में जल्दी से कैलकुलेशन किया। एस से डी तक 5 लेवल होते हैं गेट्स के। एक लेवल का फर्क ही प्रॉफिट में बहुत बड़ा गैप डालता है। मैंने कहा, तो रैंक गेट ट्राई करें। यील ने चिरकर पीछे मुड़कर कहा, बिल्कुल नहीं, ये 4% गेट्स खास तौर पर 4 हंटर्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं। और तुम्हारे गियर, या कहूं गियर की कमी के साथ, नो वे। शियान हुआ ने हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। अफसोस है, तुम्हारे स्किल्स के साथ रैंक गेट भी हो सकता था। पर यील की सलाह सही है। यील मन ही मन सोच रही थी, मेरे मास्टर ने ऐसे घमंडी इंसान को क्यों मान लिया? एक रैंक हंटर, वो भी बिना आर्मर, प्रॉफिट की बात कर रहा है। ऐसे लोग सबसे पहले चोट खाते हैं या मरते हैं। उसने ठंडे स्वर में कहा, प्रोफेसर कांग शिनहुक, आपको प्रॉफिट की बड़ी चिंता है न? हाँ, मैंने सिर हिलाया। तो ये कैसा रहेगा? आज जिन गेट्स में जाएंगे, उनमें एक रैंक 4% गेट भी है। उसे आप अकेले क्लियर कीजिए। अगर सफल रहे, तो सारा लूट आपका होगा। तब मैं सोचूंगी कि आपको रैंक गेट में आने दूं। मैंने बिना झिझके चमकती मुस्कान दी। सच में? थैंक यू। डील पक्की। वह दंग रह गई। कोई बिना झिझक ऐसे मान भी जाता है। जल्द ही हम गेट पर पहुंचे। रैंक हंटर हंगील, उसने आईडी दिखाई। कन्फर्म्ड, स्टाफ ने कहा। मैंने सामने चमकते गेट को घूरा। तो ये है रैंक डायमेंशनल गेट। अजीब लग रहा है, जैसे अंदर जाने पर कोई लीजेंडरी स्वॉर्ड्समैन नूडल्स खाता मिलेगा। यील ने गंभीरता से कहा। टाइम लिमिट 1 घंटा है। अगर तब तक बाहर नहीं आए, तो हम अंदर आएंगे। मैंने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। गॉट इट। सब मुझ पर छोड़ दो। मैं पहले ही गेट की एनर्जी, लोकेशन और मॉन्स्टर टाइप स्कैन कर रहा था। परफेक्ट। मेरे लिए एकदम सही मौका है असली मॉन्स्टर से पहली बार लड़ने का। सच कहूं तो यायल से डील करना उतना मुश्किल नहीं था जितना उसे नोवेल में दिखाया गया था। इस बीच यिल उसे घूर रही थी, पूरी तरह से हैरान। ये बेवकूफी वाली स्माइल क्यों कर रहा है? इतना खुश किस बात पर है? पूरा नौसिखिया लग रहा है। सीहा थोड़ी चिंतित थी, गुस्से से ज्यादा फिक्रमंद। वो झुककर बोली, प्रोफेसर कांग, भले ही ये सिर्फ डैंक हो, लेकिन 4% डंजन्स काफी टफ होते हैं। आप सच में अकेले ठीक रह पाएंगे? लेकिन उसने फिर वही चमकती हुई स्माइल दी। मैं ठीक रहूंगा। 1 घंटे बाद यही मिलते हैं। ये वही पहला गेट था जिसमें नोवेल में ली जियांग घुसा था, जहां से उसकी लाइफ एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट से बदलकर कुछ और ही बन गई थी। शिन हक को याद आया कि कैसे लाई जी शंग अपने शानदार तलवारबाजी स्टाइल से इस डैंग गेट को आराम से पार कर गया था। जहां तक उसका सवाल था, उसने तो मार्शल आर्ट सिर्फ इसलिए सीखी थी ताकि प्रोफेसर जैंग के साथ सम्मान की लड़ाई में बच सके। लेकिन धीरे धीरे वही ट्रेनिंग किसी मास्टर लेवल तक पहुंच गई थी। वो तो बस शांति से जीना चाहता था,
लेकिन बार बार किस्मत उसे इस खतरनाक दुनिया में और गहराई तक खींच ले जाती थी। और शायद ये इतना बुरा भी नहीं था। अब कांग शिनहक, जो इस अकादमी का तलवारबाजी इंस्ट्रक्टर था, सचमुच इस दुनिया में ढलने लगा था। बिना झिझक उसने गेट में कदम रखा। अंदर जो नजारा था, उसने थोड़ी देर के लिए उसे रोक दिया। सुना था कि गेट्स कभी कभी अजीब जगहों पर ले जाते हैं, उबलते लावा फील्ड्स, चमकते रेगिस्तान या कोई अकल्पनीय दुनिया। लेकिन यहां तो बस पहाड़ों की एक लंबी श्रृंखला थी, आम पर अपनी तरह से खूबसूरत। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए। उसके पीछे हल्की नीली रोशनी सुरक्षित क्षेत्र का किनारा दिखा रही थी। उसने सोचा, अब से कुछ भी हो सकता है। अगर कोई अटैक करे तो यही जिंदगी है। वो झुककर मिट्टी को छुआ। पहाड़ी इलाका है, मतलब अनडेड या ज्यादा मैजिक वाले मॉन्स्टर्स यहां कम ही होंगे। नोवेल लॉजिक के हिसाब से ऐसे इलाकों में ज्यादातर बीस टाइप या मिनरल टाइप मॉन्स्टर्स आते हैं। जैसे ही ये सोचा, उसके शरीर से हल्की सी एनर्जी की लहर बाहर फैली। चारों तरफ एक शांत लेकिन खतरनाक आभा फैल गई। ठीक है, देखते हैं सबसे पास कौन से मॉन्स्टर्स है। उसने आंखें बंद की और अपना ध्यान केंद्रित किया। उसकी एनर्जी उसके शरीर से निकलकर पूरे डंजन में फैलने लगी, जैसे कोई अदृश्य सोनार। 11 बजे की दिशा में, करीब 3 है। टारगेट कन्फर्म। वो खड़ा हुआ, तलवार थामी और मुस्कुराया। पहले मास्टर के साथ ट्रेनिंग में मैं हमेशा शिकार बनता था, लेकिन आज मैं शिकारी हूं। काफी एक्साइटिंग है। उसका शरीर अचानक आगे बढ़ा, पहाड़ी रास्ते पर ऐसे फिसलता हुआ जैसे वो उसी जगह का हिस्सा हो। अंदर के जीव पहले ही घुसपैठिए को महसूस कर चुके थे। जंगल में गहरी गरज और गुर्राहट गूंजने लगी। तो ये है असली हंटर की दुनिया का स्वाद। उसके कदम तेज और स्थिर थे। उसने आसमान की ओर देखा, पेड़ों की शाखाओं से झांकती रोशनी के बीच दूरी का अंदाजा लगाया। मॉन्स्टर्स बड़े थे, तेज भी, लेकिन उसके लिए मुश्किल नहीं। जाइंट गोरिल्लाज। हाँ, वो हल्के से मुस्कुराया। तभी पहाड़ी के दूसरी ओर से एक विशाल गोरिल्ला जोरदार दहाड़ के साथ सामने आया। पूरा जंगल उसकी आवाज से कांप उठा। शिनहक ने उसे देखा और धीरे से कहा, बड़े और शोर मचाने वाले जरूर है, लेकिन हाईटियर गेट्स के मॉन्स्टर्स के सामने ये कुछ भी नहीं। फिर भी उसे मजा नहीं आया। लोटियर गेट मतलब लोटियर लूट। तभी ऊपर से एक गोरिल्ला झपटा, पंजे फैलाकर। लेकिन शिनहक जरा भी नहीं घबराया। उसकी आंखों में तो चमक आ गई। ये झंझट तो सिर्फ आम हंटर्स के लिए है। उसने स्पीड बढ़ाई और एक बार में ही गोरिल्ला को हवा में चीर डाला। खून चारों तरफ छिटक गया। उसकी तलवार लाल हो गई। वो मुस्कुराया। एक की वैल्यू 3 लाख वोन की मैजिक स्टोन्स जितनी होती है। देखते हैं और कितने हैं। बाकी गोरिल्लाज ने अपने साथी को गिरते देखा और झिझक गए। वो बेवकूफ नहीं थे। उन्हें पता चल गया था कि ये इंसान अलग है। कोई आश्चर्य नहीं कि डी रैंक हंटर्स इन्हें नापसंद करते हैं। लेकिन आज ये गेट डंजन नहीं रहा, ये एक कत्लखाना था। वो तेजी से आगे बढ़ा, ब्लेड हवा चीरती हुई निकली। हर वार गहरा और सटीक था। उम्मीद है इनकी खाल अच्छी कीमत पर बिकेगी। कुछ देर बाद उसने आह भरी। फिर भी असलियत में काटना नोवेल जितना हीरोइक नहीं है, बल्कि काफी गंदा है। खून के छींटे उसके होठों पर पड़े और अचानक उसके शरीर में घिन की लहर दौड़ गई। वो मुंह बिगाड़ते हुए वहीं उल्टी करने लगा। ओह गॉड, कितना घिनौना है। बाकी मॉन्स्टर्स ने ये नजारा देखा और समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। तभी उन्होंने तलवार पकड़े इंसान की परछाई देखी, जो बिजली की तरह उनकी तरफ बढ़ रही थी। तेज चीखें मैदान में गूंज उठीं। लेकिन शिनहुके रुका नहीं। वो पूरी स्पीड में आगे बढ़ता रहा। उसके शरीर की हर मांसपेशी ओवरड्राइव में काम कर रही थी। जानवर डर गए थे। उनके बीच शुद्ध खौफ फैल चुका था। कुछ भागने की कोशिश में इधर-उधर भागने लगे। इस बीच वो अब भी दौड़ रहा था और उल्टी भी कर रहा था। खून, कितना सारा खून, और ये बदबू। हे भगवान, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा गंदी है। इसमें कुछ भी कूल नहीं लग रहा। उसने मुंह पोंछा और फिर से उबकाई ली। लगता है इस हिस्से की आदत डालने में समय लगेगा। मुझे खुद को और मजबूत बनाना होगा। अगर ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता,
तो अगले गेट में कैसे सरवाइव करूंगा? और फिर एक बार उसने झुककर उल्टी कर दी। बस इंतजार करना, होंगी सील। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। गेट के बाहर 2 गार्ड यूनिफॉर्म में आदमी टर्मिनल के पास खड़े थे, ब्रेक खत्म कर रहे थे। उनमें से एक ने पोर्टल की तरफ देखा और शकी निगाहों से बोला, हे सार्जेंट गिल, गेट में कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब? लंच से पहले ये नीला था, अभी पर्पल लग रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? पर्पल तो ए रैंक गेट का रंग होता है, बेवकूफ। लेकिन जैसे ही उसने कहा, उसका चेहरा सख्त हो गया। चचलिए बर्बाद, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अभी अभी नोटिस किया, और लगता है कोई अंदर जा चुका है कुछ मिनट पहले। कोई हंटर अकेला? क्या? कौन? पता नहीं, कोई अकेला हंटर। कमबख्त, उसने जल्दी से फोन निकाला। ठीक है, पहले कैप्टन को रिपोर्ट करते हैं, वही डिसाइड करेंगे। और उस आदमी का क्या, जो अंदर गया? क्या चेक करें? हम हंटर्स नहीं है। मरना है क्या? उसका दिल तेज धड़कने लगा। हे भगवान, कहीं वो बच्चा सच में ए रैंक गेट में तो नहीं घुस गया? वो दांत भींचकर बोला, अगर ये सच में ए रैंक गेट है, तो उसमें कम से कम 4 ए रैंक हंटर्स चाहिए। यही प्रोटोकॉल है। दूसरा गार्ड हक्का बक्का रह गया। क्या कह रहे हो तुम? उधर बाहर खड़ी लड़कियां घबराहट में थीं। हमें अभी मिस्टर कांग को ढूंढना होगा। एक्साइन हुआ चिल्लाई। शांत हो जाओ, किम। हुआ यिल ने उसे समझाने की कोशिश की। पहले हंटर मैनेजमेंट ब्यूरो को रिपोर्ट करना होगा। लेकिन गेट, वो ए रैंक बन चुका है। यहां तक कि मिस्टर कांग भी अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे। तुम्हें भी पता है यिल, तुम इतनी शांत क्यों हो? यिल ने लंबी सांस छोड़ी और बोली, तुम जानती हो गेट की क्लासिफिकेशन बदलने के सिर्फ 2 कारण होते हैं। पहला, अंदर के मॉन्स्टर्स आपस में लड़कर एक दूसरे को खा ले और इवॉल्व हो जाए, तब भी लेवल थोड़ा ही बढ़ता है। और दूसरा, उसकी आवाज धीमी हो गई, जब मॉन्स्टर्स अंदर गए हंटर्स को खा जाते हैं और उनकी एबिलिटीज एब्जॉर्ब करके नए रूप में बदल जाते हैं। अगर ऐसा हुआ, तो मुश्किल कई गुना बढ़ जाएगी। ये सोचकर उसका दिल डूब गया। अगर ये दूसरा वाला केस हुआ, तो मिस्टर कांग शायद पहले से जान चुके होंगे। एक्साइन हुआ ने अपने स्टाफ को कसकर पकड़ा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये बस पहला वाला केस है। मॉन्स्टर्स इवॉल्व हुए हैं, बस इतना ही। यिल अब खींच कर बोली, वो 1 घंटे से अंदर है। मैं बस हकीकत बता रही हूं। उसकी आवाज धीमी हो गई। ये मेरी गलती है। मुझे उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। मैं बहुत लापरवाह थी। उसने गहरी सांस ली और बोली, अगर किसी को अंदर जाना है, तो हुआ, तुम सेफ जोन में रहो। मैं जाऊंगी। मैं तेज हूं। क्या? यिल, तुम सीरियस हो? यिल ने हल्की आह भरी। अगर मास्टर होते, तो वही करते। अगर मिस्टर कांग बाहर आने से इनकार करें, तो मैं उन्हें बेहोश करके खींच लाऊंगी। वो अपनी दोस्त की आंखों में देखते हुए बोली, मुझसे वादा करो, अगर हालात बिगड़ जाए, तो तुम तुरंत निकल जाओगी। तभी पास खड़ा गेट ऑफिसर घबराया हुआ बोला, तुम्हें पता है ये गेट किस हाल में है? सच में अंदर जाने की सोच रही हो? अब यिल पूरी गियर में तैयार थी। उसने शांत स्वर में कहा, हमें कम से कम ये कन्फर्म करना होगा कि वो अभी जिंदा है या नहीं। प्लीज हमें जाने दो। उसी समय एक ठंडी पर मजबूत आवाज गूंजी, उन्हें जाने दो। सबकी नजर उस आदमी की ओर मुड़ी। उसने दूर खड़ी एक लड़की की ओर इशारा किया। वो होंगी सील है, किम मैंडोंग की शिष्या। वो संभाल लेगी। और अगर सबसे बुरा हुआ, तो शायद मिस्टर कांग पहले ही बॉस से भिड़ चुके होंगे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सब जानते थे ए रैंक डंजन बॉस को हराने के लिए कम से कम 4 ए रैंक हंटर्स चाहिए। अगर किस्मत अच्छी रही तो कोई वेनमस स्पाइडर, विशालकाय सांप या प्रीहिस्टोरिक ओआरसी मिल सकता था। लेकिन अगर किस्मत खराब रही, तो अंदर ओगर इंतजार कर रहा था। अंदर। जब बाहर सब घबराहट में सांस रोके खड़े थे, कांग शिनहुक अंदर अपनी जिंदगी का सबसे मजेदार वक्त बिता रहा था। वो बच्चों की तरह खुशी से पूरे डंजन में दौड़ रहा था, दाएं बाएं मॉन्स्टर्स को काटता हुआ। उसके लिए वो बस प्रैक्टिस टारगेट्स थे। उसने आसमान की ओर देखा और हल्की आह भरी।
50 मॉन्स्टर मार दिए। लेकिन गेट अब भी क्लियर नहीं हुआ। आमतौर पर सभी मॉन्स्टर्स मरने के बाद गेट गोल्डन हो जाता और ढहने लगता, लेकिन यहां कुछ नहीं हुआ। तो मतलब इसमें बॉस भी है। उसकी रीथ में सिहरन दौड़ी, डर की नहीं बल्कि एक्साइटमेंट की। वो भारी दबाव पहले भी महसूस कर चुका था, गहराई में छिपा हुआ। और तभी छाया से एक विशाल जीव बाहर निकला, एक ओआसी, लेकिन साधारण नहीं। शिन्हुक की आंखें चौड़ी हो गईं। ये डी रैंक गेट में कैसे? और उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी, बॉस मॉन्स्टर आइडेंटिफाइड, ओगर, नाइटमेयर ऑफ द डीप फॉरेस्ट, डेंजर लेवल एक्सट्रीमली हाई। उसका दबाव इतना भयानक था कि इंसान खुद ब खुद भागना चाहता। इतिहास में हर रिकॉर्ड कहता था 3 ए रैंक हंटर्स अगर ओगर से लड़े तो कम से कम एक मरेगा, 4 जाए तो भी एक गंभीर रूप से घायल होगा। असली सिफारिश 5 एलीट हंटर्स। शिन्हुक ने तलवार कसकर पकड़ी और हल्की मुस्कान दी। हाँ, सब पता है मुझे। नॉवेल में तो प्रोटैगोनिस्ट अकेले ही ओगर से भिड़ा था, वो भी 2 हेड वाला। लेकिन साधारण ओगर भी कम खतरनाक नहीं। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो का अंत। और आगे के वीडियो छोटे छोटे भागों में आएंगे, क्योंकि अभी इस मंगा के ज्यादा चैप्टर रिलीज नहीं हुए हैं। एंड सजेस्ट न्यू मंगा फॉर एक्सप्लेनेशन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।